संयुक्त मोर्चा ने सरकार से बातचीत करने के लिए किसानों की जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है उसमें से एक हैं युद्धवीर सिंह, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। युद्धवीर जी, अब ये जानना चाहेंगे, अगली बैठक तो 7 को है, लेकिन अब आगे किस रणनीति के तहत आप लोग आगे बढ़ेंगे और सरकार से बात करेंगे? देखिए, कल की बैठक में ये तय हुआ था कि एमएसपी पे स्पष्ट नीति सरकार घोषित करे। वो कमेटी उस पर बात करेगी कि एमएसपी देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार एक कमेटी बनाएगी जो तय समय सीमा में अपनी रिपोर्ट देगी और उसको लागू करेगी। ऐसा आश्वासन हम सरकार से चाहते हैं। दूसरा विषय जो इस आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस हों। तीसरा, जिन जो मृतक हैं उनके परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था में सरकार अपना सहयोग दे। 3 ये मुख्य बातें हैं और जो आश्वस्त किया कृषि मंत्री जी ने बयान दिया, अभी बात तो हमारी कोई हुई नहीं, तो स्पष्ट तौर पे वो पराली जो बिल है जिसमें किसान को जुर्माने और सजा का प्रावधान था, उसमें वैसे तो सरकार कह चुकी है, लेकिन हम क्योंकि आमने सामने आज तक बैठे नहीं है जनवरी से, तो उस पर स्पष्ट कोई मंत्रणा चाहते हैं जिसके माध्यम से आश्वस्त हों किसान उनको। मैं इसी मुद्दे पर ही आ रहा था कि 26 जनवरी की घटना के बाद तो नहीं हुई कुछ भी, कोई बातचीत नहीं हुई और 11 बार की जो वार्ता है वो फेल हो गई। तो आगे क्या लगता है? उस समय हम भी और सरकार भी ये महसूस कर रहे थे कि बहुत लंबा एक जो डेलीगेशन जाता था मिलने के लिए, उसमें बहुत गंभीर बातें ऐसी थी जो नहीं हो पाती थी। हर आदमी अपना विचार रखने का प्रयास करता था और एक छोटी कमेटी हो जो इन गंभीर विषयों पर चर्चा कर सके, जिसका सार्थक परिणाम निकले, ऐसा महसूस कर रहे थे। बाद में सरकार ने, जनवरी के बाद सरकार ने बिल्कुल चुप्पी धार ली और कोई संवाद बना नहीं। अब प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की 3 कानूनों को वापस लेने की और उसमें गंभीरता दिखाते हुए संसद से रिपील करा के राष्ट्रपति महोदय के उसमें अनुमोदन करा लिया, तो इससे लगता है कि सरकार भी अब गंभीर है। उसी सारी प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए कृषि मंत्री जी का इस बीच में बयान आ गया कि हम निराकरण के लिए तैयार हैं, तो हम भी एक कदम बढ़े और हमने एक छोटी कमेटी का गठन किया जिसको अधिकृत किया गया कि ये तमाम बातें जाके वो। ठीक है। अच्छा, डेलीगेशन छोटा हुआ लेकिन राकेश टिकैत बिल्कुल गायब ही कर दिए गए, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कभी भी राकेश टिकैत जो है, जो हमारी वो जो 9 मेंबर हैं हमारे, उसमें मैं ही अपने संगठन की तरफ जाता हूँ और कोई वार्ता होती है तो वो काम भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मैं ही देखता हूँ। कोई वार नहीं किया गया। एक हर ग्रुप का अपना सिस्टम है, किस आदमी को क्या दायित्व दे रखा है। तो राकेश जी और हम कोई अलग नहीं है, एक दूसरे की सहमति से सब काम करते हैं। तो संगठन में ये तय हुआ कि मैं जाऊंगा उसमें। अच्छा, दूसरा ये कि चूंकि वार्ता भी फेल हो गई है, आपने कहा सकारात्मक 2 कदम सरकार भी चली है, इसलिए आप भी चल रहे हैं। लेकिन जो आप ये बातें कह रहे हैं, चाहे वो एमएसपी की गारंटी हो, चाहे वो पराली से संबंधित हो और चाहे वो अलग अलग आपकी मांगें, सारी मांगों को तो चिट्ठी में लिख दिया है बाकायदा संयुक्त मोर्चा ने, लेकिन अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसे में कितने आश्वस्त हैं आप लोग? जो हमने आधिकारिक रूप से एक पत्र लिखा था और अच्छा होता सरकार उस पत्र का उत्तर दे के वो मीटिंग कोई करती, लेकिन सरकार ने एक पता नहीं क्या आशंकाएं उनके दिमाग में मौन धारण जो किया पत्र को लेके, वो अच्छा नहीं है। प्रजातंत्र में ये प्रक्रियाएं ही इसी तरह से बातचीत निपटारे की तरफ जाती हैं। लेकिन हमने उस बात को भी इग्नोर करते हुए ये कदम कल संयुक्त मोर्चे ने बढ़ाया कि आम आदमी में ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान एडामेंट है, किसान समाधान नहीं चाहता, किसान तो नई नई मांगें जोड़ रहा है। तो हमने स्पष्ट किया, मैंने कहा कोई एक ऐसी बात बता दो जो हमने जोड़ी। जिस दिन हम पहले दिन आए थे जो मांग पत्र दिया था उसमें ये तमाम बातें थी। इतने मूर्ख हम भी नहीं है कि अपने आप को समाज में के सामने इस तरह से। ठीक है, तो रणनीति क्या रहेगी? आप यूपी से आते हैं, यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाब का रिप्रेजेंटेशन है, महाराष्ट्र का है,
अलग-अलग जो है राज्यों का है, तो कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी? सब लोग क्या सेपरेटली बात करेंगे या फिर क्या रणनीति रहेगी खासकर? देखिए, जहाँ तक पंजाब, इसमें पंजाब से हरियाणा से 5 सदस्यीय कमेटी में मैं अपने भारतीय किसान यूनियन की जी, तरफ से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जी, का प्रतिनिधित्व है, तो काफ़ी हमने कवर किया है। उसमें सभी से चर्चा करेंगे अपने अपने क्षेत्रवार वो लोग, और जो जिसकी समस्या है उनका निराकरण कराएंगे हर व्यक्ति। वैसे तो हम सारे ही एक हैं और सब जानते हैं किस क्षेत्र की क्या समस्या है। पूरा देश का किसान का जो इश्यूज हैं वो हमारे संज्ञान में है और उनका निराकरण होना चाहिए, उसके प्रति गंभीर हैं, तो ये कमेटी सक्षम है इन सब बातों पे युद्धवीर बात। जी, जो लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि आखिर अब तो तीनों कानून खत्म हो गए, सिंघू बॉर्डर्स समेत तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहाँ से किसान कब जाएंगे, कब वापस लौटेंगे? तो असल में एक ऐसा वो वक्त कब आएगा जब किसान बॉर्डर्स को छोड़ रहे होंगे? मुझे लगता है ये मेरा सवाल पूछना भी लाजमी है। ये बिल्कुल, ये हर आदमी चाहता है और लोगों की तकलीफ भी समझ रहे हैं, हम ऐसा नहीं है लोगों की तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं। दुखद है ये जो भी है, इतना लंबा एक रास्ता बंद रहना, लोग आम आदमी को जिस तरह से तकलीफ झेलनी पड़ी वो बहुत ही दुखद है। हम उससे खुश नहीं है, वो हमारे ही सब भाई बहन हैं, साथी हैं। तो इसको हम बिल्कुल एकदम से समापन की ओर ले जाना चाहते हैं। बात तीन कानून बड़ी बात मान के सरकार चल रही थी और सरकार कहीं ना कहीं इस एक पूर्वाग्रह बना लिया था कि जो है संसद में पास किए हुए कानूनों को वापस लेने से सरकार की किरकिरी होगी। तो अभी तो ये सब कुछ कानून भी तीनों खत्म हो गए, तो अभी आगे क्या चलेगा? अगर एक मांगे नहीं मानी गई तो क्या फिर आंदोलन चलता रहेगा या फिर कुछ ऐसा होगा कि कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग जाएंगे? अपने 50,000 साथियों पे मुकदमा छोड़ के और आंदोलन चला जाए वो नहीं है। और ये हर आंदोलन पे होता है, जब समापन की तरफ जाता है तो केसेस वगैरह पे बात होती है, रिहेबिलिटेशन की बात होती है। सरकार को भी पता है ये, और हम भी अपना इसको दायित्व मानते हैं और इसके निपटारे के बगैर नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे इसका बड़ा इशू नहीं है, ये हर आंदोलन में होता है और हर आंदोलन के निपटारे पे इस तरह की बातें सेटल होती हैं। तो जैसे ये सेटल होगा एक दिन में हम लोग अपना यहाँ से समेटना शुरू कर देंगे और ये बॉर्डर्स खाली कर देंगे। बड़ी बहुत शुक्रिया, बड़ी बेबाकी से आपने सारे सवालों के जवाब दिए थे। तो ये थे युद्धवीर सिंह, उस कमेटी में एक ख़ास मेंबर हैं, भारतीय किसान यूनियन से आते हैं, उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कमेटी में। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि और लोगों की तरह सभी चाहते हैं कि वो बॉर्डर को खाली करें, लेकिन आखिर वो जाएं कैसे? क्योंकि तकरीबन 700 किसानों की मौत हो गई है और साथ ही साथ अभी 50,000 से ज़्यादा मुकदमे हैं जिनका निस्तारण बाकी है। कई मौकों पर किसान और सरकार के बीच में सहमति बनी है, लेकिन एमएसपी की गारंटी जैसे ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जहां पर गतिरोध जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन अगली बैठक का इंतजार है, उसके बाद ही साफ होगा कि आखिर किस रणनीति के तहत अब बात आगे बढ़ेगी और आंदोलन समापन की तरफ जाएगा। आलोक दास के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक।